फ्रेंड्स, दशहरे की पूजा के लिए गाय के गोबर से थेपड़ी बनाई जाती है। तो देखिए, इस तरह की गोल गोल 10 थेपड़ियां बनाई जाती हैं और फिर दशहरे की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हम थेपड़ी बना लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 थेपड़ी बना ली है। इसके बिल्कुल सामने हम 2 थेपड़ी और बना लेंगे। तो देखिए, ये 4 थेपड़ी बन गई हैं और इसके साथ ही हम ठीक इसी तरह से नीचे की तरफ भी 4 थेपड़ी बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें टोटल 10 थेपड़ी बनानी है और ये हमें गाय के गोबर से ही बनानी है। तो अगर आपको गाय का गोबर अपने आसपास ना मिले कहीं पे भी, तो आप गौशाला से जाकर गाय का गोबर ला सकते हैं। इसके बाद जल के छींटे लगा देंगे और उसके बाद हम लोग आटा समर्पित करेंगे सभी को। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है। गेहूं का आटा हमने 10 थेपड़ी बनाई है उनको सभी को समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग हल्दी समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैं सभी को हल्दी समर्पित कर दूंगी। हमारे यहाँ पर दशहरे की पूजा सुबह सुबह की जाती है और घर के सभी सदस्य इकट्ठे होकर दशहरे की पूजा करते हैं। इसके बाद चावल का आसन देकर हम गणेश जी के रूप में सुपारी यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। हल्दी और आटा समर्पित करेंगे इसी तरह से और उसके बाद हम लोग गणेश जी को भी तिलक लगाएंगे और जो भी हमने थेपड़ियां बनाई है उनको भी हम रोली के छींटे लगा देंगे। आप चाहे तो तिलक भी लगा सकते हैं। इसके बाद सभी को कलावा समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग भाषा के कारण पूजा की जो तरीके हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, लेकिन मूल रूप से जो पूजा विधि है वो एक जैसी ही रहती है। मेरे मायके में इस तरह से पूजा की जाती है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही सरल तरीके से। और इसके बाद देखिए, कुल्हिया ली जाती है मिट्टी की, इन पर मोली बांधी जाती है, इन्हें खील से भर लिया जाता है और ऊपर पताशा रखा जाता है। इस तरह से 10 कुल्हिया रखी जाती हैं। तो देखिए, इस तरह से थेपड़ी के साइड में हम 10 कुल्हिया रख लेंगे और उसके बाद हम लोग दिया जलाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने दिया जला लिया है। चावल का आसन दिया है पहले, उसके बाद दिया जलाया है। इसके बाद जो जवारे हैं जो हमने नवरात्रों में उगाए थे, वो जवारे सभी को समर्पित किए जाएंगे। तो गणेश जी को भी और सभी थेपड़ियों को हम यहाँ पर जवारे समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे ससुराल में जब दशहरा पूजा जाता है तो थेपड़ियों के साथ साथ आटे और हल्दी से रावण बनाया जाता है। उसकी भी विधि मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और देखिए, इस तरह से हम लोग यहाँ पर जवारे समर्पित कर देंगे सभी को। उसके बाद हम लोग जो मीठी फीकी खीर लेते हैं वो खीर समर्पित करेंगे सभी को। यहाँ पर गणेश जी को, दिए को और जो ये हमने 10 थेपड़ियां बनाई हैं इन सभी को हम लोग खीर समर्पित कर देंगे। इसके बाद घर की जो लड़कियां होती हैं यानी बेटियां जो होती हैं वो इस तरह से जवारे लेती हैं और सभी सदस्यों के कान पर इस तरह से, दोनों कानों पर इस तरह से जवारे टांक देती हैं और उसके बाद सभी लोग उनको शगुन देते हैं। तो शगुन में आप जो भी आपकी श्रद्धा हो उतना शगुन आप अपनी लड़कियों को, बहन बेटियों को दे सकते हैं। उसके साथ ही जो कलावा है वो सभी के हाथों पर बांधा जाता है और सभी को तिलक किया जाता है। इसके साथ साथ हम जितनी भी हमने कुल्हिया ली हैं, ये जो 10 कुल्हिया हमने ली हैं, इनको सभी को हम तिलक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत बदलाव पूजा में हो जाता है क्षेत्र के अकॉर्डिंग, लेकिन मूल रूप से जो पूजा है वो इसी तरह से होती है। दशहरे की पूजा सुबह सुबह की जाती है और ये 10 रावण के जो 10 सिर होते हैं उसके रूप में 10 थेपड़ियां बनाई जाती हैं। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे और फिर हम लोग आरती करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और उसके बाद जल लेकर अपने हाथ में, देखिए इस तरह से सीधे हाथ में जल लेकर और 3 बार हम इस तरह से जल फिरा देंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसके बाद जब पूजा पूर्ण हो जाती है तब हम जो हमने जल का लोटा लिया है ये सूर्य देव को अर्घ दे देंगे और जो हमने ये 10 कुलिया ली हैं ये बच्चों में, कुछ लोग तो बच्चों में बांट देते हैं। हमारे यहाँ पर आस पड़ोस में जितने भी घर होते हैं उन सभी में भिजवा दी जाती हैं और जो थेपड़ी होती है इन्हें सुखा दिया जाता है धूप में। बाद में जब देवउठनी एकादशी आती है तब इनको जलाया जाता है और जो दक्षिणा होती है वो घर की बहन बेटियों को दे दी जाती है। तो इस तरह से हम लोग दशहरे की पूजा करते हैं। फ्रेंड्स, दशहरा पूजा की सरल विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।